हे गाइस, कैसे आप सब लोग? हैप्पी संडे। आज मेरे को मेरी दादी माँ की एक बात याद आ रही है। मेरी दादी माँ बोल रही थी जल्दी काम शैतान का, कि जो भी काम आपने करना हो आराम आराम से करो, पूरा टाइम निकाल के करो। और मेरे हिसाब से मेरे पास पूरा टाइम था। मेरे को आ जाना डाउनटाउन टोरंटो, या अभी पिछले मीटअप में ही मैंने कहा था कि मैं डाउनटाउन टोरंटो नहीं जाऊंगी, और सोचो मुझे एग्जैक्टली वहीं पे ही जाना है, क्योंकि यार मैंने अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक की हुई है सैलून की, हाइड्रा फेशियल की, मैनिक्योर की, पेडिक्योर की। मेरा बर्थडे भी आ रहा है और मीटअप भी आ रहा है, रेडी होना बनता है, तो एक फेशियल वेशियल कराकर थोड़ा रेडी हुआ जाए। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करी थी, मेरी 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी। उसके लिए मुझे 11:40 पे यहाँ से गो ट्रेन पकड़नी थी, और सोचो मैं 11:37 पे यहाँ पर पहुंच गई। अमित से बात कर दी और मेरा फोन गिर गया कार में नीचे सीट के। उसको ढूंढने में यार मेरे को 3 मिनट लग गए, और मेरे आंखों के आगे से यहाँ से ट्रेन निकल गई है। तो मैं लेट हो गई, घर से इतनी जल्दी निकली, ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया मैं तो रेमी के लिए, और यहाँ पे अब मेरे को आधा घंटा किल करना है, क्योंकि अगली ट्रेन आधे घंटे के बाद है। आज मैं पहली बार डाउनटाउन अकेले जा रही हूँ। वैसे तो अगर मैं बताऊँ ना कि मैं कितनी बार डाउनटाउन गई हूँ, तो मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि मैं कितनी बार गई हूँ, मगर आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो मैं फेशियल लेने वाली हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर लेने वाली हूँ, उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए यही सब कुछ गिव अवे में लेने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस, जहाँ मैं आज जा रही हूँ ना, वो एक लग्जरी मेकओवर सैलून है डाउनटाउन टोरंटो में, द मेकओवर प्लेस। पहुंच गई हूँ मैं यूनियन स्टेशन, और देखो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये आइकॉनिक पीस दिख जाता है मुझे, सीएन टावर। डाउनटाउन आना जितना मुश्किल है ना, डाउनटाउन की वाइब से बाहर जाना भी उतना ही मुश्किल है भाई। मैं यहाँ आती जब सीएन टावर पे नजर पड़ती है ना, तो दिल करता है यार सारी जर्नी वर्थ थी भाई, इट्स ओके। अब यहाँ से मुझे जाना है द मेक ओवर प्लेस सैलून। अब मुझे यहाँ से फिगर आउट करना है कि मैंने जाना कैसे। अगर मैं चलकर जाऊंगी तो 15 मिनट का रास्ता है, तो देखती हूँ कि टैक्सी मिल जाती है तो टैक्सी ले लेती हूँ, नहीं तो चलकर जाऊंगी। अब इतनी दूर क्यों आई हूँ द मेक ओवर प्लेस डाउनटाउन टोरंटो में विटबी से? उसके 2 रीजंस हैं। एक तो जो उनकी ऑनर है ना तान्या पुरी, वो एक बहुत ही रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट है, और इसके अलावा जब मैंने उनको बोला कि यार मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे व्यूअर्स देखेंगे ये वीडियो, मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो शी हैप्पीली अग्रीड टू डू अ गिव अवे फॉर माय व्यूअर्स टू, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो मुझे लगा यार जो गिव अवे करने के लिए रेडी है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पास जाना, उनका सैलून आपको दिखाना तो बिल्कुल बनता ही है यार। वहाँ की एम्बियंस जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है ना, इंस्टाग्राम पे उनके फोटोज देखे, रिव्यूज देखे गूगल पे, लग्जूरियस स्पा की एम्बियंस है। तो मुझे लगा कि जब अपने को ट्रीट कर रहे हैं तो फिर एक लग्जूरियस स्पा में ट्रीट करना बनता है, राइट? तो ये इतने सारे रीजंस हो गए कि विटबी से डाउनटाउन टोरंटो आने के मेक ओवर सैलून में। अब चलते हैं वहां पे, आपको सीधा सैलून दिखाती हूँ। हे गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मेक ओवर सैलून। पूछना मत कि कैसे पहुंची हूँ, इट वाज इजी, इतना मुश्किल नहीं था। एग्जीबिशन को से 15 मिनट की वॉक थी सिर्फ, और अगर आप टैक्सी ले लोगे तो 10-11 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम चलते हैं अंदर। बाहर सबको मैंने सैलून दिखा दिया। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज वही तो मुझे आपके लिए लेकर आना है, राइट? तो चलो अभी अंदर चलते हैं। इट्स अ पैराफिन पेडिक्योर, और मैं पहली बार पैराफिन वैक्स यूज करवा रही हूँ पेडिक्योर में। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने सुना है कि जितने भी रिंकल्स वगैरह होते हैं वो सब स्मूथ आउट हो जाते हैं, तो लेट्स सी। यार पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। You feel really tired, you put this foot cream on and you feel amazing. It's fresh, medicinal, and smells so good. Okay, so whenever I feel tired I should come here, right? Absolutely. Alright. Wow. Now just don't ask me to walk. I was thinking, oh my god, wax means you are making my feet a candle. A nice scrub makes feet so soft. तो गाइस, ऐसा नहीं है गिव अवे में आपके लिए कोई भी ऐसा बड़ा नॉर्मल सा पेडिक्योर लेकर आ रही हूँ, पूरा डीलक्स पेडिक्योर लेकर आ रही हूँ। 1-1.5 घंटा लगेगा आपको ये कंप्लीट करने में। पैराफिन वैक्स और मसाज और शुगर स्क्रब और पता नहीं क्या क्या। गाइस, पेडिक्योर इज डन, और अब टाइम है हाइड्रा फेशियल कराने का। तो मैं इनके मसाज रूम में आ गई हूँ, एंड इट्स रियली कोजी। तो मैं चेंज करती हूँ और फेशियल के लिए रेडी हो जाती हूँ। और गिव अवे में क्या क्या आएगा वो सब कुछ फ्री होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये इनका मसाज रूम है विद लॉट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स।
एंड फिर यहाँ पे शावर भी है। And this is gonna be my massage bed. You might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Guys, this is you. See, this is all she got from my skin. The dead cells, the skin, the makeup, the dirt, everything. Oh my god, no, I really don't need it. Guys, hydra facial done हो गया है और कैन यू बिलीव मेरे फेस पे इस टाइम पर कोई मेकअप नहीं है, मतलब सिर्फ आईलाइनर मैंने लगाया क्योंकि अगर मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी बिल्कुल भी, लेकिन मेकअप बिल्कुल भी नहीं है। एंड सी द इफेक्ट ऑफ हाइड्रा फेशियल, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड एंड आई थिंक दैट्स द प्लेस वेयर मेकअप्स आर डन, वेयर द मेकओवर्स एक्चुअली टेक प्लेस। तो गाइस, मैंने तो अपने बर्थडे वीक पे अपना वो गिफ्ट दे दिया, एक बढ़िया सा हाइड्रा फेशियल और एक डीलक्स पेडिक्योर, लेकिन आपको ये पता है कि मैं कहीं पर भी आती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ लिए बिना वापस मैं जाती नहीं, तो इसीलिए मैंने तानिया को पकड़ लिया है और तानिया को बोला कि तानिया मेरे व्यूअर्स देखेंगे ये वीडियो तो उनको तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलना चाहिए। पहले मैं आपको तानिया का इंट्रोडक्शन दे दूं। तानिया इज द ऑनर फॉर द मेकओवर प्लेस। आई रियली एंजॉयड माय विजिट, थैंक यू सो मच तानिया फॉर हैविंग मी। आई एम सो ग्लैड। तो हमने आज हाइड्रा फेशियल किया है व्हिच आई रियली लाइक। आई डोंट हैव एनी मेकअप ऑन माय फेस, पर मुझे इतना लिबरेटिंग लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो ये ग्लो वीक है, होना चाहिए था ग्लो, बिकॉज नेक्स्ट वीक मेरा मीटअप है तो मैं आप सबसे मिलने वाली हूँ चिंगूजी पार्क ब्रैम्पटन में, उसके लिए मैंने हाइड्रा फेशियल कराया, देखने के लिए आ जाना। तो मुझे तो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, एक एक्सपीरियंस मिल गया, लेकिन मेरे व्यूअर्स को आज आप क्या दे रहे हो तानिया? 3 giveaways. Okay. One pedicure and manicure. पेडिक्योर एंड गाइस, मैं तो सिर्फ पेडिक्योर लेकर जा रही हूँ, आपके लिए दोनों है, पेडिक्योर और मैनिक्योर। ओके, Then there's a hydra facial. हाइड्रा फेशियल तो मस्ट है भाई, ये तो आपको, इसके लिए तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। You can see her skin; it's glowing. No, I loved my facial. Hydra facial, manicure, pedicure, and what's third? So I'm thinking of giving a haircut with styling, blow dry, everything, all included. Wow. So we have 3 giveaways: hydra facial, manicure, pedicure, and hair styling with haircut, blow dry, everything. तो ये 3 गिवअवेज है। इनके लिए हमें करना क्या है, एक तो आपको द मेक ओवर प्लेस INC इंस्टाग्राम पे जाना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देने वाली हूँ। आपको इनका पेज फॉलो करना है और इनके पेज पे आपको एक क्लिप मिलेगा मेरा और तानिया का इकट्ठा, उसके नीचे आपको कमेंट्स करने हैं, आपके 2 फ्रेंड्स को टैग करना है। तो एक आप फॉलो करोगे पेज को और एक आपके 2 फ्रेंड्स टैग होने चाहिए कमेंट में, तो हम आपकी गिव अवे एंट्रीज लेने वाले हैं। और आज है संडे, ये वीडियो आएगी ट्यूसडे को, और हम लोग अनाउंस कब करने वाले हैं विनर्स, जैसे मैं हमेशा अपने सारे गिव अवे अनाउंस करती हूँ लाइव जाके इंस्टाग्राम पे। तो 27 अगस्त को तो हम लोग मिल ही रहे हैं ब्रैम्पटन में, तो वहीं पर मैं सभी विनर्स का चिट्स बनाकर लेकर आऊंगी और वहीं पे हम लोग लाइव विनर्स निकालने वाले हैं 3। तो जल्दी से शुरू हो जाओ अपनी एंट्रीज देना मुझे। और कई बार मुझे लोग कंप्लेन करते हैं यार हम BC में, आप BC का नहीं लेकर आते हो, आप इंडिया का नहीं लेकर आते हो, तो आप जीतो, आप पार्टिसिपेट करो, आप टोरंटो में किसी को गिफ्ट कर देना। अगर आपको टोरंटो में कोई नहीं रहता तो मैं तो रहती हूँ ना, मुझे गिफ्ट कर देना। आई विल मिस इट अगेन। Okay, Tana, before I go, I really want you to give me 2 tips, 1 makeup tip and 1 skincare tip, because you are expert in this area. मतलब आपसे टिप लिए बिना कैसे चली जाऊँ मैं, ये बताओ। No, absolutely. So for skincare, I would say sunscreen is must. Never forget sunscreen. 365 days, doesn't matter if it's summer, rainy, winter, doesn't matter. It's like sunscreen is the most important thing that you have to use. और सनस्क्रीन में कुछ चीजें देखनी चाहिए हमें, कितना SPF होना चाहिए? So for skin, I would say 30 to 50 SPF. That's another thing with skincare. Don't just use anything that you see in the market. You should know your skin first. So we also give free consultation, skin consultation. You can come, you can visit your like esthetician, medical esthetician, or we are here, you can come. You should know your skin, only then you should buy the products. So that's very important. So that was a skincare tip. And what is the makeup tip? So makeup tip, again, I would say exfoliate your skin. If there's any dead skin, if there's any dry skin, we always have that patchy on our cakey skin. look. Yes. I know. Sometimes I wonder कि क्यों आता है यार ये पैची लुक, इतना केकी लुक। मेरी विजिट यहीं पे एंड होती है और आप लोगों में से किस ने यहाँ पर विजिट करना है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि मुझे आप बताओगे कि आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। कमेंट्स करना, जो भी आपको पिक्चर मिल रही है द मेकओवर प्लेस INC इंस्टाग्राम पे मेरी और तानिया की। और उसके बाद यू विल ऑल्सो मीट तानिया, तो हो सकता है अपनी एक स्किन कंसल्टेशन भी ले लो ये जानने के लिए कौन सा SPF आपको सूट करेगा। अब मुझसे
मिलो घर पे, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय। चले तो नहीं गए, मैंने कहा था ना कि घर पर जाकर मिलना है, तो हियर आई एम, क्योंकि मुझे आपसे अभी बहुत सारी बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि प्लीज गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। हाईली रिकमेंड द मेकओवर सैलून, मुझे उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हो या नहीं भी जीते गिव अवे, फिर भी जाके एक बार उनका हाइड्रा फेशियल और वो पैराफिन वैक्स वाला पेडिक्योर तो ट्राई करना मस्ट है। अब बातें मुझे आपसे क्या करनी थी, पता है क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स पे ना आप क्वेश्चंस पूछते हो और मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहती हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपने डेली व्लॉगिंग के फॉर्मेट में जब मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ, ऑलरेडी वीडियो 18-19 मिनट 20 मिनट की हो जाती है, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे इंक्लूड करूँ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एवरी 4-5 मंथ्स वी विल मेक अ क्वेश्चन आंसर वीडियो। तो इस बार भी मैंने यूट्यूब पे भी स्टेटस डाला था और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी कि आप मुझे अपने क्वेश्चन भेजो, और हमेशा की तरह इस बार मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, इस बार मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे आज की वीडियो में 4-5 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, फिर कल एक और वीडियो बना देंगे जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बट दिस टाइम आई एम डिटरमाइंड कि आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैं सबके आंसर दूंगी आपको। एक क्वेश्चन जो आपने कमेंट में भी पूछा है, वैसे भी मुझे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है कॉल करके पूछते हैं, बहुत आता है क्वेश्चन, यू वांट टू नो कि मॉर्गेज जो करियर है वो सैलरी बेस्ड भी है या फिर सिर्फ 100% कमीशन पे है। तो मैं आपको इसका आज आंसर देता हूँ। जब आप मॉर्गेज का लाइसेंस लेते हो, यू हैव ऑप्शन टू वर्क फॉर अ ब्रोकरेज या फिर आप बैंक के लिए काम कर सकते हो। अब कुछ बैंक्स हैं जो पहले 6 महीने के लिए ना आपको एक बेसिक बहुत थोड़ी सी सैलरी देते हैं, लाइक $2000 पर मंथ काइंड ऑफ, तो उसके अलावा सारा कमीशन है। बट अगर आप ब्रोकरेज ज्वाइन करोगे तो इट इज 100% कमीशन जॉब। बट आपको एक चीज बड़ी अच्छी बताना चाहता हूं, मैंने ना कैलकुलेशन करी थी अपने कुछ न्यू एजेंट्स के लिए। पूरे साल में मॉर्गेज का जो आपका कॉस्ट रहता है ना, आपकी लाइसेंसिंग की कॉस्ट या फिर आप जो ब्रोकरेज ज्वाइन करते हो उनकी फी, टोटल यू स्पेंड $4000 इन एन ईयर। और एक डील अगर आप कर लेते हो ना साल में, आपकी वो जो फी है ना पूरे साल की वो कवर हो जाती है। अब रही बात फिक्स सैलरी की, तो वो आपको ओवर द टाइम विद एक्सपीरियंस मिल सकती है। शुरू में आप मॉर्गेज एजेंट ज्वाइन करते हो, आप एक्सपीरियंस लेते हो, देन देयर कम्स अ टाइम जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको कोई मॉर्गेज ब्रोकरेज या फिर कोई बैंक आपको एज एन अंडरराइटर या फिर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हायर करता है, तो उस टाइम आपको डेफिनेटली सैलरी भी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मीटअप पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, कमेंट्स पे भी हमेशा आता है, और इस बार भी 2 लोगों ने पूछा, निशांत रॉय ने और ऋतिका अक्षय साई ने, कि यार आप अपनी रोज की लाइफ में जॉब भी, बच्चा भी, घर भी और डेली व्लॉगिंग भी कैसे मैनेज करते हो, सब कुछ इतना अच्छे से कैसे कर लेते हो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, अब मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, राइट। अब मुश्किल से हमारे हफ्ते में 3 वीडियोस आते हैं, ऑल्टरनेट डे आते हैं, और कई बार तो 2-2 दिन का गैप भी हो जाता है। तीसरी चीज, वाई वी स्टॉप डेली व्लॉगिंग, इसी चक्कर में कि फैमिली लाइफ अच्छे से मैनेज नहीं हो रही थी विद द डेली व्लॉगिंग। जब हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब मम्मा यहाँ पर थे, अमित के मम्मा यहाँ थे, आपने उनको मेरी बहुत सारे वीडियोस में देखा है, वो लास्ट ईयर दिसंबर में ही गए हैं। तो उनके जाने के बाद जब 1 हफ्ता डेली व्लॉगिंग करी ना, तो पता चल गया कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, तो डेली व्लॉगिंग इसीलिए रोक दी। अब फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करते हैं और एमी को कैसे मैनेज करते हैं, ये स्पेशली पूछा है कि एमी को भी फैमिली टाइम चाहिए, पेरेंट्स का टाइम चाहिए, तो कैसे मैनेज करते हैं। गाइस, टच वुड, अमित और मैं एक बहुत अच्छी टीम है, आई वुड से। तो एमी को हम लोग टाइम पूरा देते हैं। हाँ, दोनों एक टाइम पर नहीं दे पाते। जैसे सुबह का पूरा टाइम अमित का है, अमित टाइम देते हैं एमी को, उसको उठाते हैं, तैयार करते हैं, उसका ब्रेकफास्ट बनाते हैं, डे केयर छोड़कर आते हैं। फिर शाम को मेरा टाइम हो जाता है, बिकॉज अमित थोड़ा लेट आते हैं ऑफिस से, तो मैं उसको डे केयर से लेकर आती हूँ। आई मेक श्योर कि 1 घंटा जब वो डे केयर से आती है उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। या तो हम साथ में वॉक पे जाते हैं, या हम पार्क में जाते हैं, या हम कोई चेस की गेम लगा लेते हैं, या फिर कोई और गेम खेल लेते हैं। तो आई मेक श्योर कि उसको सुबह 1 घंटा अमित के साथ मिल जाए, शाम को 1-2 घंटे मेरे साथ मिल जाए। उसके बाद नाइट टाइम रूटीन हमारी फिक्स्ड है कि जब वो सो रही होती है तो अमित या मैं, हम दोनों में से एक बंदा उसके साथ हमेशा होता है और उसको एक बेड टाइम स्टोरी सुनाता है, या हम साथ में बुक रीड करते हैं। तो इस तरीके से हमारी फैमिली टाइम, मतलब एमी से रिलेटेड मैनेज हो रही है। अमित और मैं वीकेंड पे मस्ती मारते हैं। वीकेंड पे फ्राइडे को एमी को फुलाकर हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं बहुत रात तक, मतलब 3 बजे तक, 4 बजे तक। तो जो भी वीकडे में हमें टाइम नहीं मिल पाता, वो हम वीकेंड पे टाइम मैनेज करते हैं। और फिर मैं ये बोलती हूँ कि यार जो ये व्लॉगिंग है, मुझे लगता है कि मैं अपनी एक और वर्चुअल फैमिली से मिल रही हूँ, जो अब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं। सभी फ्रेंड्स मेरे इस टाइम जो लाइफ में है वो यूट्यूब से आए हैं, और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई कैन नॉट इग्नोर यूट्यूब पार्ट एज वेल। रही बात जॉब की, वो तो यार आप नहीं भी करोगे ना तो वो काम करवा लेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब तो चल रही है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आई एम बैक।
इट वॉज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। शिल्पा ने मेरे आगे कैमरा कर दिया, आप ही जवाब दो। तो चलो ये क्वेश्चन है रोहन ग्रोवर का। ही लिव्स इन विक्टोरिया एंड ही वाज सेइंग दैट आई एम कंफ्यूज्ड वेदर आई शुड मूव टू टोरंटो और स्टे इन विक्टोरिया। अब देखो विक्टोरिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीसी में है ना। तो एंड आपका एक और क्वेश्चन था कि टोरंटो की जो हाउसिंग मार्केट है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कैनेडा कैसी है। तो यार रोहन आपको एक बात बताता हूँ, ओंटारियो एंड बीसी इनको एक तरफ रख दो, रेस्ट ऑफ कनाडा को एक तरफ रख दो, और अब अगर आप हाउसिंग मार्केट को कंपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली कनाडा में ओंटारियो एंड बीसी की जो हाउसिंग मार्केट है वो हमेशा हाई रहती है, आपको भी पता ही होगा ये। और अब आप कंफ्यूज हो कि वहां से इधर मूव हो या ना हो, तो यार आपको देखने की क्या रीजन है आपका, आप क्यों मूव होना क्यों चाहते हो। अगर वहां रेन से परेशान हो तो बी रेडी, ओंटारियो आओगे तो यहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा होने वाली है। बाकी आप देखो आपकी जॉब जो है ना, आपका जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज कहां पर ज्यादा है, टोरंटो में ज्यादा है या वहां पर ज्यादा है। मैं कहूंगा कि एक बार एक हफ्ते के लिए टोरंटो आओ, यहां पर रहो, फील करो कैसा है टोरंटो। मैं कभी ब्रिटिश कोलंबिया गया नहीं हूं तो मुझे पता नहीं कि वहां पर कैसा है, बट आई कुड से टोरंटो में लाइफ बहुत हैपनिंग है। अब सरन ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू प्लान फॉर एनी रोड ट्रिप, व्हाट डू यू पैक, हाउ डू यू कीप एमी बिजी। यार सही बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज्यादा प्लानिंग हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि जहां पर बहुत सारी प्लानिंग इन्वॉल्व हो गई तो मुझे लगता है कि तो टास्क हो गया यार, ये एक और काम हो गया, मतलब अनवाइंड करने के लिए जा रहे हैं और पहले इतना सारा काम हो गया तो वी जस्ट गो विद द फ्लो। इतनी सारी तैयारी और इतनी सारी प्लानिंग करके नहीं जाते हैं। हाँ, एक जगह जरूर डिसाइड कर लेते हैं, वो मैं डिसाइड करती हूँ या मैं डिसाइड करते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। एमी को बेसिक कैसे रखते हैं वो मेक श्योर करते हैं हम लोग कि एमी के लिए बहुत अच्छी प्लेलिस्ट हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने कार में चलाने के लिए, बिकॉज उसको म्यूजिक का बहुत बहुत शौक है। पूरा टाइम सफर में 4 घंटे 5 घंटे वो म्यूजिक सुनते हुए जा सकती है अगर कार में अच्छा म्यूजिक चल रहा है। शी इज अ वेरी पीसफुल बेबी। लेकिन अगर उसकी पसंद का म्यूजिक नहीं है तो वो आपकी जान खा जाएगी। तो एमी के लिए हमें सिर्फ म्यूजिक प्लेलिस्ट अच्छी तैयार करनी होती है। दूसरा, या वी मेक श्योर ऑलवेज कि यार गाड़ी में पानी इनफ है, और खाने वाने को स्नैक्स वगैरह ये हम एक दिन पहले जरूर प्लान कर लेते हैं कि यार बच्चे को रास्ते में भूख ना लगे, हमें भूख ना लगे, चिप्स वगैरह, फ्रूट्स और सैलेड वैलेड ये सब कुछ पैक कर लेते हैं। और क्या, हाँ, एक मेरा गोल्डन रूल है रोड ट्रिप का जो मैंने एमी को भी सिखा दिया, और मुझे लगता है हर बंदे को ये रूल मैनेज करना चाहिए, जिसको मैं रॉयल फैमिलीज गोल्डन रूल बोलती हूँ, क्योंकि ये रॉयल फैमिली का रूल है कि आपको जहां पर भी वॉशरूम मिले जस्ट यूज इट, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एमी का कभी मन करता भी है या नहीं भी करता कि वो कहती आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द वॉशरूम, मैं बोलती हूँ बेटा इफ यू फाइंड अ वॉशरूम जस्ट यूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज रोड ट्रिप को बहुत इजी बना देती है। गाइस, अब लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद बर्थडे शाउट आउट्स और हम वीडियो खत्म करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस कल की वीडियो में लेंगे। ये क्वेश्चन है शिल्पा काहर एंड शी सेइंग you have carved your life journey very well, thank you, what are your future goals and how do you manage your life, there is not even a single dull moment in your life. Really? यार आप मेरे 24 आवर्स ही देखते हो। डल मोमेंट होता है जब मैं वीडियो डालती हूँ और वीडियो अच्छा नहीं करती है, वीडियो में सिर्फ मतलब 6-7 हज़ार व्यूज पे रुक जाती है, तो बड़ा डल मोमेंट होता है। एक सीक्रेट बताती हूँ, मेरी पिछली काफी महीनों से वीडियो टचवुड अच्छा कर रही थी, 10-12 हज़ार 14 हज़ार व्यूज लेकर जा रही थी। पहली बार जब एक वीडियो आई थी जो 7,000 में रुक गई थी, आई क्राइड माय लंग्स आउट, मैं बहुत रोई थी। बाद में संभल जाती हूँ, बाद में कहती छोड़ो यार जिंदगी यही थोड़ी है। लेकिन डल मोमेंट आते हैं, डिप्रेसिंग मोमेंट्स भी आते हैं, आप सैड भी होते हो, आप नेगेटिव भी होते हो, ये सबकी जिंदगी में होता है। हमेशा हैप्पी, पॉजिटिव, चीयरफुल, चर्पी कोई भी नहीं रहता, लेकिन ज्यादातर हैपनिंग मोमेंट है, ज्यादातर पॉजिटिविटी है, ज्यादातर हैप्पीनेस है। टचवुड ये मैं जरूर बोलूंगी। बाकी लाइफ गोल्स क्या है, फ्यूचर गोल्स, जैसे मैंने बोला ना कि रोड ट्रिप के ऊपर हम कुछ ज्यादा प्लानिंग नहीं करते यार, मुझे लगता है इट्स अ टास्क टू प्लान। इसी तरीके से लाइफ के लिए भी हमने कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करी है, बिकॉज जब आप गो विद द फ्लो वाली चीज करते हो ना, लाइफ ने अमित और मुझे सरप्राइज ज्यादा किया है हमेशा। जब हम लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो मेरे को लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा फीलिंग्स रखते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस के साथ रहते हैं, तो लाइफ आपको सरप्राइज ज्यादा करती है अच्छे वे में। फ्यूचर गोल्स से बस मैं इतना बोलूँगी, कोई और प्लान नहीं है। कुछ बहुत मेजर चेंज करने का लाइफ में ऑलरेडी चेंज कर लिया है। इंडिया से दुबई मूव हुए थे, दुबई से कनाडा मूव हुए थे, तो ऐसा कुछ बड़ा चेंज करने का प्लान नहीं है। लाइफ जैसी चल रही है, अगर 20 साल भी वैसी चलती रहेगी, आई विल बी सो हैप्पी। यूट्यूब पे आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ऐसी बस वीडियोस आते रहे, मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ, सभी लोग हेल्दी रहे, और जितने व्यूज अभी आ रहे हैं उससे बस थोड़े से भी ज्यादा व्यूज आ जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। तो नहीं, लाइफ को बहुत ज्यादा प्लान नहीं किया है। डल मोमेंट इसीलिए नहीं है कि आई एम ब्लेस्ड विद सच अ गुड फैमिली एंड फ्रेंड्स।
मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जो हैपनिंग चीजें होती है वो तब होती है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, एंड उनकी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू है। और मैं हर मोमेंट को, जो भी लाइफ में सेलिब्रेट करने का मोमेंट आता है ना, उसको सेलिब्रेट करने में यकीन रखती हूँ। अगर डांडिया आ रहा है तो यार क्यों नहीं जाना है, हमने बिल्कुल जाना है और धूम मचानी है और डांडिया बहुत खेलना है। अगर करवा चौथ आ रहा है तो मुझे पार्टी चाहिए, हेलोवीन आ रहा है तो मुझे पार्टी चाहिए, दिवाली आ रही है तो उसको सेलिब्रेट करना है फ्रेंड्स के साथ, क्रिसमस आ रहा है तो भी सेलिब्रेट करना है। चाहे पिछली बार मैं क्रिसमस पार्टी के लिए ट्रोल भी हुई थी कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो यार, मैंने दिवाली भी सेलिब्रेट करी थी। बस लाइफ में जो भी मोमेंट्स आते हैं, जस्ट सेलिब्रेट those moments with full happiness, with friends, with family. Give love, receive love, smile often, and you will also not have a dull moment in your life. Guys, a quick वाले birthday shoutouts because बहुत सारे birthday shoutouts है मेरे पास। वैलेंटीना डिकोस्टा जो मेरी हर वीडियो पे इतने सारे हार्ट्स भेजती है, पता नहीं उनका बर्थडे मैं कैसे भूल गई, अगस्त 9 को था, तो उनके लिए बर्थडे शाउट है। और अमिताभ पटेल के बेटे का बर्थडे था अगस्त 19 को। इसके अलावा अक्सा जावेद की डॉटर जैनाब का बर्थडे है अगस्त 22। दीपक सिंह के हस्बैंड और अर्श के पापा विशन सिंह का बर्थडे है अगस्त 22, और साफिया का भी बर्थडे अगस्त 22। तो आप सबको विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। गाइस आप सबकी बहुत लंबी उम्र हो और आप मेरे वीडियोस देखते रहे और वीडियो को लाइक करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दूसरे लोगों से भी करवा ले, ठीक है। तो गाइस आप मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।